सियासत के मैदान में असम की राजनीति इन दिनों बेहद रोमांचक हो गई है। नमस्कार, राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया बॉस। 126 सदस्यीय असम विधानसभा का कार्यकाल 30 मई को समाप्त होने वाला है और माना जा रहा है कि 4 से 8 मार्च के बीच चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा, यानी मार्च के पहले हफ्ते में ही आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे माहौल में सियासी सरगर्मी तेज भी हो गई है। कांग्रेस महासचिव और असम स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष प्रियंका गांधी का 19 से 20 फरवरी का 2 दिवसीय दौरा खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत नीलांचल पहाड़ी पर स्थित शक्तिपीठ मां कामाख्या देवी के दर्शन से की और फिर असम कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन भी किया। अब कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इस दौरे का मकसद स्थानीय नेताओं का उत्साह बढ़ाना और कार्यकर्ताओं में एकजुटता लाना है, ताकि 10 साल से सत्ता से बाहर रही कांग्रेस को वापसी का मौका मिल सके। प्रियंका गांधी का ये दौरा विपक्षी दलों के बीच बढ़ती हलचल के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी को उम्मीद है कि उनके आने से कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेगा और चुनावी रणनीति को धार भी मिलेगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी तीसरी बार सत्ता बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत भी झोंक रही है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि चुनाव शर्मा के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और लगातार तीसरी जीत सुनिश्चित करने के लिए संगठन और नेतृत्व की रणनीति लगभग तय भी है। वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की डिब्रूगढ़ में बूथ समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 10 से 15 साल पहले जो लोग बैंक तक नहीं पहुंच पाते थे, मोदी जी ने उनका बैंक खाता खुलवा कर उन्हें बैंक तक पहुंचना आसान किया है। सुनिए वीडियो। कभी हम लोग सोचे थे कि हमारा भी बैंक अकाउंट खुलेगा। 10 साल 15 साल पहले लगता था कि जो कभी बैंक का कई लोग दरवाजा तक नहीं देखे थे, लेकिन आज मोदी जी ने हम सबका सम्मान बढ़ा दिया है, बढ़ाया है ना। तो मोदी जी के ताकत और बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को। तो मोदी जी ने हम लोग सबको सम्मान बढ़ाया है, तो हम लोग भी असम में मोदी जी का सम्मान दुगुना बढ़ा कर देंगे। और साथ ही साथ मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से हमेशा कहता हूं, कोई काम को छोटा मत समझिएगा। अगर राजनीति में आगे बढ़ना है तो हमेशा 2 पायदान नीचे उतर कर काम करना चाहिए। इसी बीच कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा के इस्तीफे की खबर रही। वहीं मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से उनकी मुलाकात के बाद ये कयास तेज हो गए हैं कि वे जल्द बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। अब सवाल यही है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा या फिर प्रियंका गांधी का दौरा पार्टी में नई ऊर्जा भर पाएगा। असम की राजनीति में इस समय हर कदम पर सस्पेंस भरा है। एक तरफ बीजेपी हैट्रिक के लिए कमर कस चुकी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस अपनी वापसी की उम्मीदों को लेकर प्रियंका गांधी के हाथों में कमान सौंप रही है। मां कामाख्या के आशीर्वाद से शुरू हुआ प्रियंका का ये दौरा क्या कांग्रेस को सत्ता की ओर ले जाएगा या भूपेन बोरा जैसे नेताओं का जाना पार्टी की राह को और भी कठिन बनाएगा? यह असम की जनता के फैसले पर निर्भर करेगा, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में असम की राजनीति और भी दिलचस्प मोड़ पर लेने वाली है। इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया न्यूज़। नमस्कार।